तो भाई जैसे रिव्यू वीडियोस का आपको इंतजार रहता है, आई एम श्योर कि आप इस बार इस भी एफएमएसएम के एमसीक्यू सॉल्यूशन के चैनल पर वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप 1 से लेके और लास्ट एग्जाम तक आपका कोई भी ऐसा पेपर है जिसके एमसीक्यू सॉल्यूशन इस चैनल पे ना मिले हो या पेपर रिव्यू वाली वीडियोस आपको ना मिली हो। हेल्पफुल लगे तो क्या नाम है कमेंट कर देना बिना किसी डिस्कशन के, सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि बच्चे अभी क्या कह रहे हैं कि भाई पेपर खत्म हो गए, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं हम। तो जिन बच्चे टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो भाई एमसीक्यू देखो ही मत, और जो बच्चे चाहते नहीं सर पेपर अच्छा हुआ है, पेपर का मुझे बताना आपका पेपर कैसा रहा, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताता हूं आंसर्स क्या हैं इसके। केस सिनेरियो नंबर 1, 10 to 12 मिनट्स लगे मुझे ऑलमोस्ट सभी आंसर्स निकालने के लिए, तो मुझे नहीं लगा पेपर में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। आप देख लेना आपका कैसा रहा, मुझे बताना जरा एमसीक्यूज कैसे गए। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज वाला जो आंसर है वो है 60 लाख और 40 लाख। कई बार बच्चे मेरे से पूछ रहे थे लास्ट वाले अटेम्प्ट में कि सर आपका जो एबीसीडी है हमारा आंसर अलग आ रहा है, मतलब एबीसीडी ऑप्शन ऊपर नीचे दे रखे हैं। हालांकि मैं इस बार अमाउंट साथ साथ में बोलता हुआ चलूंगा कि जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 60 लाख एंड 40 लाख। नेक्स्ट इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल जो आपका पूछा जा रहा है वो है आपका 20 लाख एंड 20 लाख, यानी दोनों सेम है। तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो तो भाई देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछा था, अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, 60 लाख इसका आंसर आ रहा है। एबीसी आपके में कुछ भी हो, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद मैच कर लेना। नेक्स्ट आया आपका केस सिनेरियो नंबर 2, और मैंने भाई प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से कि सर जो आपकी प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सही थी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आया, और क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वीडियो बताई थी आपको उसी में से एडजस्टमेंट्स थी, बाहर कुछ भी नहीं था। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द एमपीएस ऑफ द कंपनी, द प्राइस अर्निंग रेशियो इज प्लान 1 के अंदर 12 टाइम्स और प्लान 2 के अंदर पी रेशियो से रिलेटेड मैंने चीजें बताई थी जब कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वीडियो लेके आया था कि ईपीएस में पी रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और उससे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जिसका आंसर है 46.80 एंड 61.5। ऑप्शन फिर से ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप खुद चेक करेंगे। What would be the financial break even point for plan 1 and plan 2? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का भी मैंने वीडियो में बताया था। सारे बच्चे बताना जरा ये सारे कंसेप्ट्स आपने देखे थे कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में या नहीं। फाइनेंशियल बीईपी का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट भी दे दोगे, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो डिवाइड बाय 1 - 60 जैसे करके करते हैं। तो क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा 3,60,000 एंड 15,08,571 एंड दिस आंसर्स आर 200% करेक्ट, और उसमें कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी ऑप्शन में लग रहा है कि सर ये वाला आंसर होना चाहिए तो मुझे बता देना। व्हाट विल बी द इंडिफरेंस पॉइंट, लो भाई लो, सारा सिरदर्द इस बच्चे मतलब जितने भी बच्चे रहे होंगे आई कैन गारंटी कि सबने बहुत सारा समय इसमें वेस्ट किया होगा, और बहुत सारे बच्चे सेंटर पे भी मिले जिन्होंने बोला सर ये तो आंसर नहीं आ रहा, और सारे ऑप्शन रख के देख ले तब भी नहीं आ रहा, लेकिन आसपास आंसर आ रहा था, और आंसर जो है वो 34,40,000 है। और एक बच्चा तो ये कहता है कि सर मैंने लगाया नहीं इसके चक्कर में गुस्से में। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर प्लान 1 एंड प्लान 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट, जो कि हमने ऊपर निकाला था। तो देखो पहली बात तो ये नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ईपीएस प्लान 1 और प्लान 2 के अंदर जो आप पूछा जाएगा तो वो तो सेम ही रहता है, तो एक दो में से ऑप्शन होना चाहिए था। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर दे तब भी ये तो पता हो जाता कि दो आंसर तो नहीं होंगे, तो किसी ने इसका बी और डी तो नहीं लगाया, मतलब आपके कंसेप्ट जो है वो वीक है। व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन प्लान 1 एंड प्लान 2, तो अर्निंग पर शेयर क्या होंगे 3.90 और 4.10। ये थे आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, किसके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। यही वीडियो को रोक के एमसीक्यूज आप मुझे बताना आउट ऑफ 15 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका क्या स्कोर रहा, पहली चीज तो। और दूसरी चीज फटाफट से बता देता हूं मैं आपको, सारे बच्चे देखेंगे। दूसरी चीज क्या है, और भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो आने वाली है बड़ी खतरनाक, वो दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली। अगर एग्जाम ओवर हो गए हैं तो आपके अच्छे एग्जाम रहे या बुरे एग्जाम रहे, ये वीडियो आएगी अभी थोड़ी ही देर में, से जरूर देखना। आपको आगे कैसे प्लान जो है करना चाहिए अपनी चीजों को, पहली चीज। और एक और चीज मैं फटाफट से दिखा दूं आपको, हालांकि मिलती नहीं है समय पे, ये आप जानते हैं। ये देखो मिल गई है, जल्दी आ जाओ भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। थोड़ी सी बस 1 मिनट लूंगा मैं आपका इस चीज में, और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। सर ये थोड़ी सी चीज में क्या है, क्या हमारे काम की चीजें नहीं, ये थोड़ा सा प्रमोशन है। आई होप इतना तो आप मुझे अलाउ करेंगे प्रमोशन करने का। तो भाई हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल है सॉरी, अगर आप क्या नाम है इस वीडियोज में हेल्पफुल मिली है तो काफी सारे शॉर्ट्स, छोटी वीडियोज सीए से रिलेटेड, सीएमए से रिलेटेड डलती रहती है, तो आप देख लीजिएगा। ये चैनल का नाम है दीपक शर्मा केडीसी, और फॉलो कर लीजिएगा। छोटी सी फालतू सी बात थी, बात हो गई खत्म। आप अपना एमसीक्यू स्कोर जो है मुझे कमेंट करिए। और देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी सॉल्यूशन लेके आओ तो अपना दिमाग लगाऊंगा, एक दो लोगों को जानता हूं, उससे चेक करवाऊंगा कि भाई ये वाला आंसर सही लग रहा है नहीं लग रहा है। तो अगर आप बोलोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी आंसर दे दो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था ऐसा मुझे पता चला। तो एक तो मुझे बताना जरा कमेंट में कि आपका पेपर कैसा रहा, और दूसरी चीज अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं, और आप बोलोगे तो मैं एफएम का पूरा पेपर सॉल्व करके कल डाल दूंगा। अगर आप बोलोगे तो कल नहीं परसों डाल दूंगा, अगर आप बोलोगे तो या कल सुबह डाल दूंगा, जैसे आप बोलोगे। या बोलो भाई सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें, अब तो बस बात है। तो आप एसएम के अगर आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए तो बस ओवरऑल पेपर बहुत सही रहे, ऑडिट का पेपर बहुत थोड़ा सा ट्रिकी था आई गेस, इसमें आपके एग्जामिनेशन लायक मार्क्स आने चाहिए। बढ़िया पेपर था जैसा बच्चे बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सर पेपर डिकोडिंग वीडियो भी लाओ जिसमें आप बताओ कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था, तो वो वीडियो भी मैं दे दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ये प्रैक्टिस मैनुअल से या आईसीआई की बुक से कहां से, वो वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। अगर आप बोलोगे तो मिलता हूं आपसे इस इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पहले एसएम का सॉल्यूशन लाओ, पेपर डिकोडिंग लाओ, वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलता हूं बहुत जल्द।